अब हम अपने फोर्थ केस के अंदर आते हैं। इस केस के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, यानी जो कि एक गोला स्फीयर है जो कि अंदर से हॉलो है। तो उसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, थीटा पर, यानी अगर एक स्फीयर है तो थीटा पर, थीटा एंगल पर एक रिंग मान लेते हैं जिसकी की जो लेंथ है या जो विड्थ है वो होगी आर डी थीटा। कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये अगर रिंग है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस हो जाएगी। ये थिकनेस कितनी होगी? आर डी थीटा। ओके, अब ये जो रेडियस है ये आर, अगर मैं इसको स्मॉल आर लूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आर साइन थीटा। ये कैसे होगी? ये वाला आर है, ठीक है, तो ये जो रेडियस होगी ये होगी इसकी आर, यानी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? आर साइन थीटा। तो ये हो गई हमारी ये थिकनेस आर डी थीटा, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। ये आर साइन थीटा हो गई, ठीक है। तो डी क्यू क्या होगा? चार्ज इस पर सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये वही मैंने इसकी थिकनेस आपको बताई थी, आर डी थीटा होगी। ऑलराइट, दिस इज डी क्यू चार्ज। नाउ डी वी की वैल्यू क्या होती है? डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। एल क्या है? इससे डिस्टेंस है। ओके, तो यहां पर आप वैल्यूज डालेंगे तो आपकी ये टर्म आएगी, और यहां से क्या आया आपका? ये 2 पाई से 2 पाई आर स्क्वायर से यहां पे वो कट गया। ओके, तो अब यहां से क्या आया? आपने क्या करा? सिग्मा की वैल्यू डाल दी। सिग्मा इस स्फीयर के लिए क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया, और यूनिट एरिया कितना है? एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे डाल दी सिग्मा की वैल्यू। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। एक और चीज़, अब यहाँ पे ये थीटा है, अब इसको एनालाइज करना है, L की वैल्यू बतानी है। तो वो कैसे बताऊंगा? ये कोई परपेंडिकुलर तो है नहीं, यानी ये कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी राइट एंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? जो नॉर्मल ट्राइंगल्स होते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आर स्क्वायर। अगर ये वाला आर मैं हटा दूं, ये पूरा आर स्क्वायर, ये आर तो मैंने पहले बताया था, ये यहां से लेकर इस पी तक, सेंटर से लेकर पी तक ये आर डिस्टेंस है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2r इंटू आर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड एल। तो क्या है? आर और आर तो कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ 2 आर आर साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट थी तो इनका जीरो हो गया, माइनस 2l dl। तो dl आपकी वैल्यू आ गई r इंटू साइन थीटा डी थीटा अपॉन एल। ओके, अब यहां पर आप साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू डाल देंगे। साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू डाली, विच इज एल डी एल अपॉन आर आर। तो ये आपका आ गया v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू, ये के क्यू अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी? ये आपकी आ गई थी डी एल अपॉन आर इंटू आर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एल अपॉन आर इंटू आर। अब ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, अब ये इंटीग्रेशन किस चीज पे डिपेंड करेगी कि ये आर अभी हमने बाहर माना है, यानी व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी दिस आर इज ग्रेटर देन दिस आर। तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है ये स्फीयर के बाहर है। तो उस केस के अंदर क्या आएगा? ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो डीएल की इंटीग्रेशन आएगी फ्रॉम आर माइनस आर टू आर प्लस आर। एक और चीज, यहां पर मैंने आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर को कांस्टेंट रखा और एल को डिफरेंशिएट करा। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्फीयर है, अब स्फीयर और एक पॉइंट का सिस्टम है, यानी अगर इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल और फील्ड निकालनी है तो मेरे लिए आर तो फिक्स्ड है, ये वाला आर फिक्स्ड है, इस पॉइंट में निकालनी है। सिमिलरली स्फीयर भी मेरा फिक्स्ड है, तो इसका रेडियस जो है वो भी फिक्स्ड है। मैंने क्या करा? एल को वेरी कर दिया। एल को वेरी करने से क्या हुआ? ये जो मैंने रिंग मानी थी, ये रिंग क्या होगा? ये रिंग वेरी करेगी, यानी ये यहां से चालू होकर यहां तक जाएगी, यानी यहाँ पर एक छोटी सी रिंग बनेगी, फिर यहाँ पे पूरी बड़ी वाली रिंग बनेगी और यहाँ पर आते आते एक छोटी सी और रिंग बनेगी।
तो एल को वेरी करने से मैंने क्या करा, इस रिंग को वेरी कर दिया पूरे स्फीयर पे, ठीक है। इसलिए मैंने एल को डिफरेंशिएट करा था थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब थीटा चेंज होगा तो एल भी चेंज होगा, लेकिन स्मॉल आर और कैपिटल आर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे जब आपने डीएल की वैल्यू डाली, डीएल की वैल्यू क्या होगी, ये एल जो होगा ये कहां से कहां तक आएगा, उसकी इनिशियल वैल्यू यहां तक, यानी एल की वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये अगर मैं इसको एम, ये आपको ए पॉइंट से डिनोट करूं तो एपी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर तो ओपी की डिस्टेंस थी, ओपी माइनस ओए, ओपी माइनस ओए, ये आपकी एपी की वैल्यू है, और ओपी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, और ओए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। तो इसको मैंने कहां से कहां तक करा, एपी से इस पूरी वैल्यू तक, इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इसको बीपी बोलूं, बीपी की वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू ओपी प्लस ओबी, ओबी की वैल्यू आर है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कहां से करा, एपी से ओपी तक, बीपी तक, एपी से बीपी तक, यानी जो रिंग है मेरी यहां से चलकर यहां तक डिफरेंशिएट करा, तो इसलिए मेरी डीएल की वैल्यू वेरी हुई आर माइनस आर टू, कैपिटल आर प्लस आर। और जब आप इनकी वैल्यू डालेंगे तो आपको आर ऊपर बचेगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2r बचेगा ऊपर जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली बचेगा के क्यू बाय आर। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर आप नोट करें क्या है कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है आपकी वो आई के क्यू बाय आर, और सेम चीज यानी के क्या है आपकी 1/4πε0, सेम चीज कब आती है, जब आपका एक पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर उससे r डिस्टेंस पे यही पोटेंशियल होती है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि अगर हमको स्फीयर के बाहर यानी हॉलो शेल के बाहर अगर कोई भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस शेल को हम एक पॉइंट मास से, पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा कि आप शेल को एक छोटे से पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर देंगे, उससे आपकी पोटेंशियल आ जाएगी, और वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर ये जो पॉइंट है हमारा ये इसके अंदर होता, यानी r वुड हैव बीन लेस देन r, तो उस केस के अंदर क्या होता, सारी चीजें सेम होती, बट द डिफरेंस वुड हैव बीन dl कहां से कहां तक वेरी होता। अब अगर मेरा पॉइंट, अगर मैं इसको सबको रब कर देता हूं, लेट अस अज्यूम कि मेरा पॉइंट जो है वो यहां पे कहीं होता, अंदर कहीं पे होता, और ये मेरी अज्यूम कर ली ये रिंग मानी, ठीक है, ये सेंटर है और ये मेरा पी पॉइंट होता, तो उन केसेस के अंदर मेरी डीएल कितनी होती, ये एल है, दिस इज एल, ऑलराइट, एंड तो ये वाली मेरी एल है वैल्यू। अब ये एल कहां से कहां तक होती, ये एक तो यहां से, और ये इसकी वैल्यू होती यहां तक, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है, अगर मेरा ये आर है एंड दिस टोटल इज कैपिटल आर, तो क्या होता, अगर ये O पॉइंट है, यानी अगर इसको मैं A पॉइंट बोलूं और इसको B पॉइंट बोलूं एंड दिस इज O, तो AP की वैल्यू कितनी होती, AP वुड हैव बीन इक्वल टू R माइनस R, ओके, एंड BP वुड हैव बीन इक्वल्स टू R प्लस R। सिर्फ यही डिफरेंस आएगा आपके पुराने वाले फॉर्मूले और इसमें, आपके इसके अंदर यहां पर सिर्फ ये चीजें आ जाएंगी, जो वेरिएशन है ये आएगा, और उससे आपका क्या आ जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी अगर आपके शेल के बाहर है तो के क्यू बाय स्मॉल आर है, एंड अगर शेल के अंदर है तो के क्यू बाय कैपिटल आर है। यानी अब आपने एक और चीज देखी कि ये सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी कहीं पे भी हो, यानी इस शेल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बट पोटेंशियल, जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज सेम पूरे शेल के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पूरे शेल के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आती है। एक और चीज, अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकाल दी, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस dv बाय dr, ठीक है। अब उस केस के अंदर जब हमारा पॉइंट शेल से बाहर है, उस केस के अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऑलराइट। और जब मैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसके अंदर डिफरेंशिएट करूं, जब पॉइंट अंदर है शेल के, तो उस केस के अंदर ई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस dv बाई डी आर,
अब आप देखें तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसके अंदर कहीं पे भी स्मॉल आर का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ये जो हमारा शेल है, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। इसके अंदर जितना भी है पूरा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू KQ/R है। अब इसके मैं आपको कर्व भी बता देता हूं, वो कर्व क्या क्या आएंगे। इसके कर्व जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व्स आते हैं, वो एक्चुअली कई बार पूछे गए हैं JEE के अंदर भी, IIT के अंदर भी, और काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो आपका कर्व आएगा वो आएगा कुछ ये है पोटेंशियल का कर्व विद अ वेरिंग डिस्टेंस R, और ये क्या है कैपिटल R। यानी इससे आपको पता चला कि जो आपका स्मॉल r अगर R से कम है, इस R के अंदर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और जैसे जैसे R बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू आपकी कितनी थी KQ/R, तो ये ऐसे ऐसे घटेगा। दिस इज द कर्व फॉर पोटेंशियल। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ कर्व आएगा। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। आप देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था शेल के अंदर जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 0 होती है, और उसके बाद कुछ ये ऐसे आएगी। तो ये आपके कर्व्स हैं। अब